जापान। आज हम जापान के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराकर जापान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी, फिर से वो शक्तिशाली विकसित देश बन गया और दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को आज नंबर 1 पे माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दुनिया भर के इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड फैक्ट्स लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आप तो फ़ोन तो यूज़ करते होंगे, लेकिन जापान के लोग 24 घंटे में से 18 घंटे फ़ोन में ही बिजी रहते हैं। यहाँ तक कि नहाते समय भी वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप कितना फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जापान की जापानीज़ मसाज भी दुनिया भर में मशहूर है। जापान में खूबसूरत लड़कियाँ आपको मसाज करती है। अगर आप कभी जापान गए तो आपको एक बार वहाँ का मसाज ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इंडियन रेलवे में आपने कभी ना कभी ट्रैवलिंग ज़रूर किया होगा और आप ये बात भी ज़रूर जानते होंगे कि इंडिया की ट्रेन कभी भी टाइम पे नहीं आती। लेकिन जापान की ट्रेन अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो वो वहाँ की एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि जापान की ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती और जापान में जापान की ट्रेन को गवर्नमेंट नहीं, वहाँ की प्राइवेट कंपनियाँ चलाती है। जापानीज़ लोग दिखने में दुबले पतले होते हैं, लेकिन वो अंदर से काफ़ी फिट होते हैं और वो अपनी सेहत का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग आपको जापान में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। ये काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, हम इंडियंस को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। दोस्तों, जापान की एक बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जापान के यंगस्टर बहुत ही कम सेक्स करते हैं, क्योंकि वो काम करते करते इतने थक जाते हैं कि सेक्स करने की उनकी क्षमता ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए वहाँ की शादीशुदा महिलाओं के अफेयर्स बाहर चलते रहते हैं। दोस्तों, जापान में एक रूल है कि स्कूल के दौरान आप किसी को भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। ये रूल इसलिए बनाया गया है कि बच्चों का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे। थैंक गॉड इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी रेस्टोरेंट में वेटर ज़रूर देखे होंगे, लेकिन जापान में एक ऐसा होटल है जहाँ पे वेटर नहीं, बंदर आपको खाना सर्व करते हैं और आपके ऑर्डर भी लेते हैं। इंडिया में बहुत से एम्प्लॉय मनचाहा कपड़ा पहनकर ऑफिस में चले जाते हैं, लेकिन जापान में हर एम्प्लॉय को ड्रेस कोड दिया हुआ है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ वही ड्रेस कोड पहनकर ऑफिस जाना होता है। अगर आप ये रूल का पालन नहीं करते तो आपको ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये सही है या गलत, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जापान के लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, इसलिए जापान में सुसाइड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जापान के लोग सफाई के मामले में बहुत आगे हैं। दोस्तों, इंडिया में तो हर स्कूल में सफाई कर्मचारी होते हैं जो कि स्कूल की सफाई करते हैं, लेकिन जापान में स्कूल की सफाई वहाँ के कर्मचारी नहीं, स्कूल के बच्चे और टीचर्स करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जापानीज़ लोगों को ही माना जाता है और वो बाकियों की तरह गंदगी नहीं फैलाते। जापान की लड़कियों को शर्मीली लड़कियाँ भी कहा जाता है। प्यार और रिलेशनशिप के मामले में जापानीज़ लड़कियाँ बहुत शर्माती हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी देशों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जापान में मौजूद है, जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। अगर उस ट्रेन से हम मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र करें तो आप मात्र 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। इंडिया में तो आप हर काम हाथों से करते होंगे, लेकिन जापानीज़ लोग हर काम रोबोट से करवाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशीन जापान में मौजूद है। वहाँ के लोग छोटे मोटे सामान दुकान से नहीं, वेंडिंग मशीन से ख़रीदते हैं। करीब करीब जापान में 6 करोड़ वेंडिंग मशीन मौजूद है। इंडिया के बच्चों का फेवरेट कार्टून डोरेमोन एंड शिनचैन भी मेड इन जापान है। जापान के टीवी सीरियल कार्टून दुनिया भर में बहुत मशहूर है। रात के 12 बजे के बाद जापान में लाउड म्यूज़िक एंड पार्टी करना मना है। अगर 12 बजे के बाद जापान में आपको शोर करते हुए पाया जाए तो आपको भारी जुर्माना और जेल तक भी हो सकती है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ कभी चोरी नहीं होती। वहाँ के लोग काफ़ी ईमानदार और मेहनती होते हैं। जापान में ज़्यादातर कारें खुली पड़ी होती हैं और वो कभी चोरी नहीं होती।
अगर मुझे कभी मौका मिले तो एक बार मैं जापान ज़रूर घूमने के लिए जाना चाहूँगा। जापान के लोगों को अपनी कारों से इतना प्यार होता है कि वो अपनी कारों को ज़रा भी गंदा नहीं करते और हमेशा सफाई से रखते हैं। जापान में आप कारों को ओवर स्पीड में नहीं चला सकते। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना और जेल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना इन्फो काफ़ी है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।